स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। अक्सर हम अपनी जिंदगी में उन पलों का इंतजार करते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब हमारे पास वो महान आइडिया होगा जो दुनिया बदल देगा। लेकिन सच तो ये है कि सफलता की राह वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। चलिए आज बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी और जिसके पास आइडियाज का ऐसा भंडार था कि अगर वो कागज पर होते तो शायद एक पूरी लाइब्रेरी भर जाती। उसके कमरे की मेज पर ढेरों नोटबुक्स थी जिनमें स्टार्टअप के प्लान्स, एप्स के वायर फ्रेम्स और न जाने क्या क्या लिखा था। लेकिन समस्या एक ही थी, वो सब सिर्फ उन नोटबुक्स के अंदर ही कैद थे। अर्जुन उन करोड़ों लोगों में से एक था जिन्हें लगता था कि एक बिग आइडिया ही काफी है। उसे लगता था कि जिस दिन उसे वो जादुई चाबी मिल गई, उसके सारे सपने हकीकत बन जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सफलता कोई सीधी लकीर नहीं है। ये एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी यात्रा है जहां गड्ढे भी हैं, मोड़ भी हैं और कभी कभी तो रास्ता ही खो जाता है। अर्जुन को लगता था कि उसकी जिंदगी रुकी हुई है, जबकि उसके आसपास के लोग आगे बढ़ रहे थे। एक शाम वो एक कैफे में बैठा था, अपने लैपटॉप पर एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसे टीवी पर एक न्यूज दिखी। एक नई कंपनी ने वैसी ही सर्विस लॉन्च की थी जिसके बारे में अर्जुन ने 2 साल पहले अपनी डायरी में लिखा था। उसके सीने में एक अजीब सी जलन हुई। ये तो मेरा आइडिया था, उसने खुद से कहा। मैंने इसके बारे में सब कुछ प्लान कर लिया था। लेकिन सच तो यह था कि अर्जुन के पास सिर्फ एक सपना था, जबकि उस दूसरी कंपनी के पास एग्जीक्यूशन था। तभी उसके पास एक महिला आकर बैठी जिनका नाम किम था। किम अर्जुन की एक पुरानी सीनियर थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में फर्श से अर्श तक का सफर देखा था। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर वो हताशा देखी और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ अर्जुन, फिर से किसी ने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया? अर्जुन ने चिनकर कहा, चुराया नहीं, बस मुझसे पहले कर दिया। पर किम दीदी, मेरे पास इससे बेहतर प्लान था। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतनी जल्दी कैसे सफल हो जाते हैं। किम ने शांति से अपनी कॉफी का घूंट भरा और कहा, अर्जुन, सक्सेस सिर्फ आइडियाज के बारे में नहीं है। आइडियाज आर अ डाइम अ डजन, यानी विचार तो कौड़ियों के भाव मिलते हैं। असली फर्क वो स्किल पैदा करती है जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। ये वो हुनर है जो एक सोचने वाले को करने वाले से अलग करता है। हम सब सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत सिर्फ एग्जीक्यूशन में है। तुम जानते हो, मैं अपनी जिंदगी में 2 बार पूरी तरह से टूट चुकी थी, यानी ब्रोक हो गई थी। मेरे पास सिवाय कुछ चंद पैसों के और एक अटूट विश्वास के कुछ नहीं था। लेकिन उस रॉक बॉटम ने मुझे सिखाया कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास पाने के लिए पूरा एग्जीक्यूशन फैक्टर होता है। अर्जुन को किम की बातें थोड़ी भारी लगी, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो उसे चुभ रही थी। उसने पूछा, पर शुरू कहां से करूं? मेरे पास इतने सारे गोल्स हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। किम ने उसे देखते हुए एक गहरी बात कही, क्या तुमने कभी एलिस इन वंडरलैंड की वो कहानी सुनी है, जब एलिस रास्ते में खो जाती है और बिल्ली से पूछती है कि मुझे यहां से किस तरफ जाना चाहिए? बिल्ली पूछती है, तुम कहां पहुंचना चाहती हो? एलिस कहती है, मुझे परवाह नहीं है। तब बिल्ली जवाब देती है, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रास्ते पर जाती हो। अर्जुन, तुम्हारी समस्या यही है, तुम्हारे पास कोई नॉर्थ स्टार नहीं है। विजन वो दिशा है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कहां जाना है। बिना एक साफ विजन के तुम बस इधर उधर भागते रहोगे और उसे ही प्रगति समझ लोगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है। अर्जुन ने अपनी नोटबुक्स की तरफ देखा। किम ने आगे बढ़कर कहा, याद रखो, विजन होने का मतलब ये नहीं है कि तुम भविष्यवक्ता बन जाओ। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारे दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर हो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। तुम्हारी ये ढेरों नोटबुक्स दरअसल तुम्हारे डर का प्रतीक है। तुम सोचते बहुत हो, लेकिन उसे उतारते नहीं हो
डोंट जस्ट थिंक इट, इंक इट। इसे लिखो सिर्फ अपनी नोटबुक्स में नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहां तुम इसे हर रोज देख सको। मैंने जब अपनी कंपनी बेचने का सपना देखा था, तो मैंने उसकी एक हेडलाइन लिखकर अपने बाथरूम के शीशे पर चिपका दी थी। हर सुबह और हर रात मैं खुद को याद दिलाती थी कि मेरा लक्ष्य क्या है। इसने मुझे उन पलों में भी ताकत दी जब सब कुछ बिखर रहा था। विजन वो लंगर है जो तुम्हें तूफान में भी टिकाए रखता है। किम की बातों ने अर्जुन के अंदर एक चिंगारी जला दी थी। उसने महसूस किया कि वो अब तक सिर्फ प्लानिंग के नाम पर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा था। उसे लगता था कि जब तक सारी चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, वो कदम नहीं बढ़ाएगा। किम ने जैसे उसके मन की बात पतली हो। उन्होंने कहा, सफलता के लिए तुम्हें 100% सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है। अगर तुम 40 से 70% जानकारी के साथ भी आगे बढ़ते हो और अपने गट फीलिंग पर भरोसा करते हो, तो तुम जीत जाओगे। इंतजार करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। तुम आज जो कदम नहीं उठा रहे हो, उसकी कीमत उस जोखिम से कहीं ज्यादा है जो तुम उठाने से डर रहे हो। अर्जुन ने अपनी डायरी उठाई और एक सास पन्ने पर सबसे ऊपर लिखा, मैं क्या बनना चाहता हूं। उसने महसूस किया कि अब तक वो दूसरों की नजरों से खुद को देख रहा था। कोई कहता था स्टार्टअप कर लो, कोई कहता था नौकरी कर लो, लेकिन उसका अपना नॉर्थ स्टार क्या था? किम ने मुस्कुराते हुए कहा, विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता। पैसा एक नतीजा है, मकसद नहीं। तुम्हारा विजन ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे दिल को छू ले, जो तुम्हें उन रातों में भी जगाए रखे जब तुम्हारा शरीर थक चुका हो। इसे मीनिंगफुल बनाओ अर्जुन। जब तुम्हारा विजन तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी से मेल खाएगा, तभी तुम उसे एग्जीक्यूशन तक ले जा पाओगे। अर्जुन को याद आया कि बचपन में उसे चीजें बनाने का कितना शौक था। वो छोटी छोटी समस्याओं के लिए जुगाड़ ढूंढता रहता था। शायद उसका विजन समस्याओं को हल करने में था, न कि सिर्फ एक ऐप बनाने में। किम ने उसे एक आखिरी सलाह दी, कल सुबह जब तुम उठो तो ये मत सोचना कि तुम्हें एक साम्राज्य खड़ा करना है। बस ये सोचना कि तुम्हारा आज का सबसे छोटा कदम तुम्हारे नॉर्थ स्टार की तरफ क्या होगा। टेक द फर्स्ट स्टेप अर्जुन। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब गति मिल जाती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कैशे की रोशनी में अर्जुन को अपनी नोटबुक्स अब बोझ नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह लगने लगी थी। उसने किम की आंखों में वो चमक देखी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने हार को हराकर जीतना सीखा है। उसे समझ आ गया था कि उसके आइडियाज की असली कीमत तभी होगी जब वो उन्हें कागज से बाहर निकालकर दुनिया के सामने लाएगा। सफल होना आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है, बशर्ते आप एग्जीक्यूशन को अपनी आदत बना ले। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने नॉर्थ स्टार की तरफ पहली बार पूरी स्पष्टता के साथ देखा। सफर लंबा था, लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो कमरे की खिड़की से आती धूप सीधे उसकी उन डायरियों पर पड़ रही थी जिन्हें उसने कल रात बड़े उत्साह के साथ सहेज कर रखा था। पर अजीब बात थी, रात का वो जोश सुबह होते होते थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था। उसने अपनी मेज की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। विजन तो मिल गया था, या यूं कहीं कि धुंधली सी तस्वीर तो दिखने लगी थी, पर अब सवाल यह था कि हाथ पैर कैसे चलाए जाएं। उसे लग रहा था जैसे वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़ा है और उसे चोटी तो दिख रही है, पर पहला कदम कहां रखना है ये समझ नहीं आ रहा। अर्जुन ने अपना लैपटॉप खोला, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया और ऊपर लिख दिया विजन स्टेटमेंट। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, पर कर्सर बस ब्लिंक करता रहा। उसे समझ आया कि सिर्फ विजन होना काफी नहीं है, उस विजन के पीछे एक ऐसी आग होनी चाहिए जो आपको बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए। तभी उसके फोन पर एक मैसेज चमका। किम दीदी का था, नीचे वाली टपरी पर आ जाओ, चाय पीते हैं। अर्जुन झटपट तैयार होकर नीचे पहुंचा। किम वहां पहले से बैठी थी, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय लिए
और खामोशी से गुजरते हुए ट्रैफिक को देख रही थी। अर्जुन के चेहरे पर थकान और उलझन साफ दिख रही थी। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ अर्जुन? आज सुबह का सूरज थोड़ा भारी लग रहा है क्या? अर्जुन ने अपनी चाय का घूंट लिया और बोला, दीदी, कल तो लगा था कि सब समझ आ गया, पर आज जब काम करने बैठा तो ऐसा लगा जैसे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर फिर भी मन नहीं कर रहा। क्या मुझमें वो पैशन नहीं है जिसके बारे में सब बात करते हैं? किम ने अपनी चाय मेज पर रखी और थोड़ा झुककर बोली, यही तो गड़बड़ है अर्जुन। हम पैशन को कोई ऐसी जादुई चीज समझ लेते हैं जो अचानक आसमान से गिरेगी और हमें सुपरस्टार बना देगी। असल में पैशन कोई बिजली का झटका नहीं है। ये वो ईंधन, फ्यूल है जो तुम्हारी गाड़ी को तब भी चलाता है जब रास्ता उबड़ खाबड़ हो। लोग सोचते हैं कि पैशन का मतलब है सिर्फ वो काम करना जिसे आप प्यार करते हो, पर सच तो ये है कि एग्जीक्यूशन की दुनिया में पैशन का मतलब है उस काम को भी पूरी शिद्दत से करना जिसे आप नफरत करते हो, ताकि आप अपने विजन तक पहुंच सको। जब मैंने अपनी पहली नौकरी खोई थी तब मेरे पास कोई ग्रेट आइडिया नहीं था, सिर्फ एक जुनून था कि मुझे हारना नहीं है। वो आग अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसे याद आया कि कैसे वो घंटों बेकार के वीडियोस देखने में बिता देता था, पर जब अपनी नोटबुक्स पर काम करने की बात आती तो उसे नींद आने लगती थी। उसने पूछा, तो क्या ये आग पैदा की जा सकती है या ये आपके अंदर पहले से होती है? किम ने जवाब दिया, ये एक चॉइस है अर्जुन। हर सुबह तुम तय करते हो कि तुम अपने सपनों के लिए लड़ोगे या अपनी सुस्ती के आगे घुटने टेक दोगे। तुम्हें पता है, एग्जीक्यूशन फैक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि तुम ये कर सकते हो, तो दुनिया का कोई भी आइडिया तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता। तुम्हें अपनी एनर्जी का मालिक खुद बनना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कामयाबी मिलेगी तब हमें खुशी और कॉन्फिडेंस मिलेगा, पर असलियत उल्टी है। जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो तब कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। वो दोनों टपरी से उठकर पास के एक पार्क में टहलने लगे। किम ने अर्जुन को एक पुरानी कहानी सुनाई। जब मैं अपनी पहली कंपनी खड़ी कर रही थी, मेरे पास बैठने के लिए दफ्तर नहीं था। मैं अपनी किचन की मेज पर बैठकर काम करती थी। लोग मुझ पर हंसते थे, पर मेरे अंदर एक बिलीफ था। वही बिलीफ आज तुम्हें भी चाहिए। पैशन का मतलब सिर्फ चिल्लाना या शोर मचाना नहीं है। इसका मतलब है ग्रिट, यानी वो जिद्दीपन जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से खड़ा कर दे। अर्जुन, तुम्हारी ये नोटबुक्स तुम्हें डरा रही है क्योंकि तुमने उन्हें बहुत बड़ा समझ लिया है। छोटे कदमों में खुशी ढूंढना सीखो। जब तुम एक छोटा सा काम पूरा करते हो तो तुम्हारे दिमाग में जो डोपामाइन रिलीज होता है वही असली पैशन का फ्यूल है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग की खिड़की खोल दी हो। वो अब तक सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचकर घबरा रहा था, जबकि उसे जर्नी के मजे लेने चाहिए थे। उसने महसूस किया कि उसका पैशन कम नहीं था, बस उसका फोकस गलत था। वो डर रहा था कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। किम ने उसकी दुविधा भांप ली और कहा, डर सबको लगता है अर्जुन, मुझे भी लगा था, पर सफल होने वाले लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वो परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, वो बस एक्शन लेते हैं। याद रखना, एक्शन ही वो पुल, ब्रिज है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अगर तुम खड़े रहोगे तो परछाई भी साथ छोड़ देगी, पर अगर तुम चलोगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। पार्क के बेंच पर बैठकर अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली। इस बार उसने विजन स्टेटमेंट नहीं लिखा। उसने लिखा, वो एक चीज जो मैं आज अभी इसी वक्त कर सकता हूं। उसने किम की तरफ देखा और कहा, दीदी, मुझे लगता है कि मैं हमेशा परफेक्शन के पीछे भागता रहा। मुझे लगा कि जब तक मेरे पास परफेक्ट ऑफिस, परफेक्ट टीम और परफेक्ट प्लान नहीं होगा, मैं शुरू नहीं कर सकता। किम हंसी और बोली,
परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता अर्जुन। एग्जीक्यूशन का मतलब ही यही है कि जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। मेज गंदा है, कोई बात नहीं। बजट कम है, कोई बात नहीं। बस शुरू करो। जब तुम हरकत में आते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। तुम्हारी एनर्जी दूसरों को भी दिखने लगती है और वही एनर्जी रिलेशनशिप्स और नेटवर्क बनाने में काम आती है, जिसके बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका नजरिया बदल रहा था। अब उसे वो नोटबुक्स बोझ नहीं लग रही थी। उसे समझ आ गया था कि पैशन का मतलब सिर्फ बड़ी बातें करना नहीं है, बल्कि हर रोज उस एक छोटे काम को पूरा करना है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। उसने किम से वादा किया कि वो आज घर जाकर अपनी रिसर्च का पहला फेज पूरा करेगा, चाहे जो हो जाए। किम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला कल के अर्जुन से है। अगर तुम आज कल से 1% भी बेहतर काम कर पाए तो तुमने एक्सिक्यूट कर दिया। बाकी सब सिर्फ शोर है। शाम ढल रही थी और अर्जुन जब अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसके चलने के अंदाज में एक नई तेजी थी। वो घबराया हुआ लड़का नहीं था जो सिर्फ ख्यालों में खोया रहता था। उसके अंदर एक शांत निश्चय था। उसे समझ आ गया था कि विजन ने उसे दिशा दी थी, पर अब ये उसका पैशन और एक्शन ही था जो उसे मंजिल तक पहुंचाएगा। उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपना कमरा साफ किया, अपनी मेज को व्यवस्थित किया और एक शांत मन के साथ अपने काम में जुट गया। उसे अब किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर का इंजन अब चालू हो चुका था। वो जान गया था कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हर रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। और इसी सोच के साथ उसने अपनी जिंदगी के एक नए और सबसे रोमांचक हिस्से की शुरुआत कर दी थी। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए किसी रोलर कोस्टर सवारी जैसे थे। जोश तो बहुत था, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू किया, उसे समझ आया कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उसने अपनी पहली लिस्ट बनाई, उन लोगों की जिनसे उसे अपने आइडिया के सिलसिले में बात करनी थी। उसने सोचा था कि जैसे ही वो अपना विजन लोगों को बताएगा, सब खुशी खुशी उसका साथ देने को तैयार हो जाएंगे। पर हकीकत कुछ और ही निकली। पहले 3 कॉल पर उसे साफ ना सुनने को मिली। किसी ने कहा उनके पास समय नहीं है, तो किसी ने उसे सीरियसली ही नहीं लिया। अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि शायद किम दीदी ने जो बातें कही थी वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, पर असल दुनिया में काम नहीं आती। उसे अपनी पुरानी आदत याद आने लगी। जब भी कोई मुश्किल आती, वो काम छोड़कर वापस अपने कंफर्ट जोन में चला जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे किम की वो बात याद आई कि सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ना नहीं सुनना पड़ेगा, बल्कि यह है कि आप उस ना को लेते कैसे हैं। वो शाम को फिर से किम के घर के पास वाले पार्क में पहुंचा। किम वहां एक बेंच पर बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। अर्जुन को पास आते देख उन्होंने उसकी थकी हुई आंखों को पढ़ लिया। क्या हुआ अर्जुन, आज कदमों में वो रफ्तार नहीं दिख रही? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पास बैठ गया। दीदी, ये एक्शन लेना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मैंने कोशिश की, पर लोग सुन ही नहीं रहे। मुझे लगता है कि मैं शायद अभी तैयार नहीं हूं। शायद मुझे और रिसर्च करनी चाहिए। किम ने अपनी फाइल बंद की और हल्के से मुस्कुराई। रिसर्च या बहाना? देखो अर्जुन, जब हम एक्शन लेते हैं तो हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हम दुनिया से टकरा रहे होते हैं। और जब 2 चीजें टकराती हैं तो रगड़, फ्रिक्शन तो होगी ही। तुम जिसे रिजेक्शन समझ रहे हो वो दरअसल डेटा है। वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अपनी अप्रोच में क्या सुधार करना है। एक्शन का मतलब सिर्फ भागना नहीं है, बल्कि सही दिशा में पूरी शिद्दत के साथ बार बार कोशिश करना है। सफल लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो गिरने के बाद ये देखते हैं कि वो गिरे क्यों और फिर अगली बार उस पत्थर से बचकर निकलते हैं।
किम ने उसे समझाया कि एक्शन दरअसल एक मसल की तरह है, जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। उन्होंने कहा, अर्जुन, ज्यादातर लोग इसलिए छेल नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं या फिर पहली रुकावट आते ही रास्ता बदल लेते हैं। इसे कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी झेलने की ताकत। जिंदगी तुम्हें बार बार पटकेगी, लेकिन तुम्हारा काम है हर बार उठकर धूल झाड़ना और फिर से खड़े हो जाना। मैंने जब अपनी कंपनी शुरू की थी तो पहले साल मुझे इतने ना सुनने को मिले थे कि मुझे गिनती तक याद नहीं, लेकिन मैंने उन ना को पर्सनली लेना छोड़ दिया था। मैंने उन्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अगर कोई मना करता तो मैं खुद से पूछती, मैंने क्या गलत कहा? मैं अगली बार और बेहतर कैसे बन सकती हूं? अर्जुन को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो एक्शन को एक मंजिल समझ रहा था, जबकि वो एक सतत प्रक्रिया थी। किम ने उसे एक और मजेदार बात बताई। तुम जानते हो, हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है। वो कहता है, मत करो, लोग क्या कहेंगे? अगर पैसे डूब गए तो? ये डर ही हमें एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना ही है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम वही रहोगे जहां आज हो। क्या तुम्हें वो मंजूर है? अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। किम ने आगे कहा, तो फिर अपनी स्पीड टू एक्शन बढ़ाओ। फैसला लेने में हफ्तों मत लगाओ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई आइडिया काम कर सकता है तो उसे अभी आजमाओ। परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ दो। परफेक्शन एक छलावा है। जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो अक्सर लाइन के पीछे ही रह जाते हैं। तुम बस अपनी प्रगति पर ध्यान दो, पूर्णता पर नहीं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हम अक्सर सुनते हैं कि महान लोग कैसे बने, पर हम उनकी रातों की मेहनत और उनके रेजिलियंस को भूल जाते हैं। किम ने अर्जुन को एक छोटा सा टास्क दिया। कल तुम फिर से उन्हीं लोगों को फोन करोगे जिन्होंने तुम्हें मना किया था, पर इस बार अलग तरीके से। उनसे पूछना कि उन्होंने मना क्यों किया। उनकी सलाह मांगना। लोग सलाह देना पसंद करते हैं। शायद तुम्हें वहीं से वो चाबी मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। अर्जुन को यह आइडिया थोड़ा डरावना लगा, पर उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसे समझ आ गया था कि एक्शन और रेजिलियंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना एक्शन के रेजिलियंस का कोई मतलब नहीं, और बिना रेजिलियंस के एक्शन टिक नहीं सकता। पार्क से लौटते वक्त अर्जुन ने महसूस किया कि उसका डर अब धीरे धीरे जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी में बदल रहा था। उसने सोचा, अगर कल फिर से किसी ने ना कहा तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या मैं अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ सुधार कर सकता हूं। यह सोच ही उसे एक अजीब सी ताकत दे रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो पहले हार मान लेता था और फिर हफ्तों तक उदास रहता था, पर अब उसके पास एक हथियार था। किम दीदी ने उसे सिखाया था कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक निकल आएगी। ये तो वो ईंटें हैं जो आप हर रोज, हर रिजेक्शन और हर मुश्किल के बावजूद जोड़ते जाते हैं। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। अब उसे वो खाली डॉक्यूमेंट डरा नहीं रहा था। उसने अपनी हार को एक सबक की तरह लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि किन 3 लोगों ने मना किया और उनके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। उसने महसूस किया कि जब आप अपनी समस्याओं को कागज पर उतार देते हैं तो वो उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी दिमाग में लगती है। उसके अंदर की वो झिझक अब कम हो रही थी। उसे किम की एक और बात याद आई। तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो इंसान बनना है जो सबसे ज्यादा कोशिश करने को तैयार हो। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि कल फिर से मुश्किलें आएंगी। शायद कल का दिन आज से भी भारी हो, लेकिन अब वो तैयार था। उसके विजन को अब एक्शन की धार मिल रही थी और उसके इरादों को रेजिलियंस का मजबूत कवच। रात की खामोशी में उसे पहली बार अपनी धड़कनों में
वो यकीन महसूस हुआ जिसे वो बरसों से बाहर ढूंढ रहा था। उसे समझ आ गया था कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मंजिल से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही रास्ता उसे वो इंसान बना रहा था जो उस मंजिल के लायक हो। और इसी शांत विश्वास के साथ वो अगली सुबह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दिन बीतते गए और अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो सुबह अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता था। उसकी वो पुरानी सुस्ती, वो टालने वाली आदत जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा था उसे एक नई दीवार का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा कि वो सब कुछ अकेले करने की कोशिश में बिखर रहा है। एक तरफ उसे अपनी वेबसाइट की कोडिंग देखनी थी, दूसरी तरफ मार्केटिंग के लिए लोगों को मैसेज करने थे, और साथ ही उसे अपना विजन भी साफ रखना था। वो दिन में 18 घंटे काम कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि गाड़ी जितनी तेज चलनी चाहिए उतनी चल नहीं रही। उसके चेहरे पर अब थकान के निशान साफ दिखने लगे थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और वो चिड़चिड़ा होने लगा था। उसे लगा कि शायद यही एग्जीक्यूशन की असली कीमत है, अपनी नींद और अपनी शांति को दांव पर लगाना। एक दोपहर जब वो अपने कमरे में उलझा हुआ बैठा था, तभी किम दीदी का फोन आया। उन्होंने उसे लंच पर बुलाया। अर्जुन पहले तो मना करने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। जब वो किम से मिला तो उन्होंने उसे देखते ही टोक दिया। किम ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम किसी बड़ी लड़ाई से लौट रहे योद्धा लग रहे हो, या किसी ऐसे इंसान की तरह जिसने हफ्तों से सूरज नहीं देखा। क्या हाल बना रखा है ये? अर्जुन ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, दीदी, काम बहुत है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक पल के लिए भी रुका तो सब कुछ रुक जाएगा। मैं सब कुछ खुद संभाल रहा हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कोई और इसे उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएगा जितना मैं कर सकता हूं। किम ने उसे गौर से देखा और अपनी थाली किनारे खिसका दी। उन्होंने बड़ी ही शांत आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने विजन समझ लिया, पैशन भी जगा लिया और एक्शन भी ले रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम एग्जीक्यूशन के 5वें और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ को भूल रहे हो, रिलेशनशिप। देखो भाई, अकेले दौड़ोगे तो शायद तेज दौड़ लोगे, पर अगर दूर तक जाना है तो तुम्हें साथ की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, अकेले सफल नहीं हुआ है। सफलता एक टीम स्पोर्ट है, सोलो परफॉर्मेंस नहीं। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ खुद करके तुम पैसे और समय बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी तरक्की की रफ्तार को रोक रहे हो। अर्जुन ने उलझन में पूछा, पर दीदी, मेरे पास अभी पैसे कहाँ हैं कि मैं लोगों को काम पर रखूं, और मैं किस पर भरोसा करूं? लोग अक्सर काम बिगाड़ देते हैं। किम ने मुस्कुराकर उसे समझाया, रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ एम्प्लॉय रखना नहीं होता अर्जुन। इसका मतलब है अपने चारों तरफ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो तुम्हें आगे बढ़ाए। इसमें तुम्हारे मेंटर्स, तुम्हारे पार्टनर्स, तुम्हारे दोस्त और वो लोग भी आते हैं जिनसे तुम सिर्फ सलाह लेते हो। और रही बात भरोसे की, तो तुम्हें हु ढूंढना होगा, हाउ नहीं। जब तुम किसी समस्या में फंसते हो तो ये मत पूछो कि मैं इसे कैसे करूं, बल्कि ये पूछो कि वो कौन है जो इसे मुझसे बेहतर कर सकता है। उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी का एक किस्सा सुनाया। जब मैंने अपनी पहली बड़ी डील की थी तो मुझे सेल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं एक टेक पर्सन थी। मुझे लगा था कि मैं खुद सीख जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि अगर मैं खुद सीखने बैठूंगी तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मैंने एक ऐसे इंसान को ढूंढा जो सेल्स में माहिर था। मैंने उसे पैसे नहीं दिए थे, बल्कि उसे अपने विजन का हिस्सा बनाया था। उसे इक्विटी दी थी। और जानते हो क्या हुआ? जो काम मैं महीनों में नहीं कर पाती, उसने वो कुछ हफ्तों में कर दिया। रिलेशनशिप ही वो मल्टीप्लायर है
जो तुम्हारे छोटे से प्रयास को बहुत बड़ा बना देता है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आने लगी। वो एक लोन वुल्फ बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे एक पैक की जरूरत थी। किम ने आगे कहा, एक और बात याद रखना अर्जुन, रिश्ते बनाने का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता। सबसे पहले ये सोचो कि तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। गिव वैल्यू फर्स्ट। अगर तुम किसी सफल इंसान से मिलना चाहते हो तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा, बल्कि ये सोचो कि तुम उसके काम को कैसे आसान बना सकते हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो वो लोग तुम्हारे एग्जीक्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। और हां, अपने आसपास के उन लोगों से बचकर रहना जिन्हें मैं वैम्पायर्स कहती हूं, जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं, जो हमेशा शक करते हैं और तुम्हें नीचे खींचते हैं। सफल होने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिलीवर्स हों, जो तुम्हारी उड़ान पर यकीन करें। लंच के बाद अर्जुन जब वापस आया तो उसके दिमाग का बोझ थोड़ा कम था। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसे दूसरों से मदद मांगने से रोक रहा था। उसे लग रहा था कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है, जबकि किम ने उसे सिखाया कि यह बुद्धिमानी की निशानी है। उसने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी। वहां ऐसे कई लोग थे जिनसे वो मदद ले सकता था। उसका एक दोस्त ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छा था, दूसरा मार्केटिंग समझता था। उसने सोचा कि क्यों न वो उनसे बात करे, क्यों न वो उन्हें बताए कि वो क्या कर रहा है। उसने उसी शाम अपने उस दोस्त को फोन किया जो डिजाइनिंग में माहिर था। अर्जुन ने उसे अपना पूरा विजन समझाया और ईमानदारी से कहा, भाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं डिजाइनिंग में उलझकर अपना असली काम नहीं कर पा रहा हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसके दोस्त ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उसे अर्जुन के आइडिया में दम लगा और उसे खुशी हुई कि अर्जुन ने उसे इस काबिल समझा। अर्जुन को लगा जैसे उसके कंधों से 10 किलो का वजन उतर गया हो। किम ने उसे एक और मजेदार बात सिखाई थी, दी आस्क, यानी पूछने की हिम्मत। उन्होंने कहा था, अर्जुन, ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कभी पूछते ही नहीं। उन्हें लगता है कि सामने वाला मना कर देगा। पर सोचो, अगर तुमने नहीं पूछा तो जवाब पहले से ही ना है, लेकिन अगर तुमने पूछ लिया तो हां होने की 50% संभावना तो है। अर्जुन ने इस बात को गांठ बांध लिया। उसने तय किया कि वो अब उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें वो अपना आदर्श मानता है। वो उन्हें ईमेल लिखेगा, उनसे सलाह मांगेगा। उसे पता था कि हर कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन अगर एक ने भी दे दिया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। रिलेशनशिप का यह पहलू अर्जुन के लिए बिल्कुल नया था। वो अब तक समझता था कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन अब उसे समझ आया कि स्मार्ट मेहनत का मतलब है दूसरों के हुनर को अपने विजन के साथ जोड़ना। उसने महसूस किया कि जब दो लोग एक ही मकसद के लिए जुड़ते हैं तो उनकी ताकत दोगुनी नहीं बल्कि 10 गुनी हो जाती है। उसे याद आया कि कैसे वो पहले डरता था कि कोई उसका आइडिया चुरा लेगा। किम ने हंसते हुए कहा था, आइडिया चुराने से कुछ नहीं होता अर्जुन, कोई तुम्हारा एग्जीक्यूशन नहीं चुरा सकता, और एग्जीक्यूशन के लिए तुम्हें अच्छे लोगों की टीम चाहिए ही चाहिए। रात को सोते समय अर्जुन ने अपनी डायरी में एक नया पन्ना खोला। उसने उन 5 लोगों के नाम लिखे जिनसे वो अगले 1 हफ्ते में मिलने वाला था। उसे अब थकान नहीं बल्कि एक अजीब सा उत्साह महसूस हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो अकेला नहीं है। उसके पास किम जैसी मेंटर थी, उसके दोस्त थे, और अब वो एक ऐसा नेटवर्क बनाने की राह पर था जो उसे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तक वो अकेले कभी नहीं पहुंच सकता था। उसे अब समझ आ रहा था कि सफलता कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे अकेले पकड़कर खड़ा होना है, बल्कि ये तो एक महफिल है जिसे अपनों के साथ मिलकर सजाना है। उसे अपने अंदर एक ठहराव महसूस हुआ। अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो निर्माण कर रहा था, रिश्तों का, भरोसे का और एक उज्जवल भविष्य का। और इसी सुकून के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ये जानते हुए
कि कल का सूरज उसके लिए नए अवसर और नए साथी लेकर आएगा। अब काम सच में रफ्तार पकड़ चुका था। अर्जुन और उसके दोस्त समीर ने मिलकर उस छोटे से आइडिया को एक शक्ल देना शुरू कर दिया था। अब वो सिर्फ डायरी के पन्ने नहीं थे, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड की लाइनें और डिजाइन के खाके थे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, अर्जुन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, दी मेसी मेडल। ये वो दौर होता है जब शुरुआत का वो नयापन और जोश खत्म हो जाता है और सामने खड़ी होती है हर रोज की बोरियत और अंतहीन छोटी छोटी समस्याएं। अर्जुन को लगने लगा था कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। कभी सर्वर क्रैश हो जाता, कभी समीर से किसी बात पर बहस हो जाती, और कभी कभार तो ऐसा लगता कि जिस बड़े विजन की बात उन्होंने की थी वो इन छोटी छोटी उलझनों के नीचे कहीं दब गया है। एक सुबह अर्जुन अपनी मेज पर सिर धरे बैठा था। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ बंद कर दे और वापस अपनी पुरानी आसान सी नौकरी पर लौट जाए। उसे लग रहा था कि शायद वो एग्जीक्यूशन के लिए बना ही नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और किम दीदी अंदर आई। उनके हाथ में 2 कॉफी के मग थे। उन्होंने अर्जुन की हालत देखी और बिना कुछ कहे एक मग उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या हुआ भाई? आज तो चेहरे पर गेम ओवर लिखा हुआ दिख रहा है, किम ने मजाक करते हुए कहा। अर्जुन ने एक लंबी आह भरी और बोला, दीदी, मुझे लगा था कि एक बार टीम मिल जाए और काम शुरू हो जाए तो सब आसान हो जाएगा, पर यहां तो हर कदम पर एक नई मुसीबत खड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूं या नहीं। कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ दूं। किम उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बहुत ही सुकून से बोली, सुन अर्जुन, ये जो तू अभी महसूस कर रहा है ना, इसे दी ग्राइंड कहते हैं। ये वो वक्त है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो रास्ता हमेशा साफ नहीं होता। अक्सर तुम्हें कोहरे में गाड़ी चलानी पड़ती है जहां सिर्फ अगले 10 फीट का रास्ता दिखता है। लेकिन असली एग्जीक्यूशन फैक्टर यही है कि तुम उस धुंध के बावजूद अपना पैर एक्सेलरेटर से न हटाओ। किम ने अर्जुन को समझाया कि इस मोड़ पर सबसे जरूरी चीज है फोकस और मास्टरी ओवर सेल्फ। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, नए नए आइडिया, नए नए फीचर्स और अलग अलग रास्ते। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, पर सच तो यह है कि एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप किन चीजों को ना कह रहे हैं। तुम्हें अपनी एनर्जी को एक लेजर की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होगा। अगर तुम 10 गड्ढे खोदोगे तो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम एक ही जगह पर गहरी खुदाई करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो बस हर रोज अपनी उसी बोरियत भरी दिनचर्या को पूरी ईमानदारी से निभाने का नाम है। अर्जुन ने समीर की तरफ देखा जो बगल वाले कमरे में अभी भी कोडिंग में उलझा हुआ था। उसने पूछा, पर दीदी, कई बार समझ नहीं आता कि कौन सा फैसला सही है। डर लगता है कि कहीं कोई गलत कदम पूरी मेहनत पर पानी न फेर दे। किम ने कॉफी का घूंट लिया और अर्जुन को 40/70 रूल की याद दिलाई, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा, देख अर्जुन, फैसला लेने के लिए कभी भी 100% जानकारी का इंतजार मत कर। अगर तेरे पास 40% जानकारी है तो तू अंदाजा लगा रहा है, और अगर तू 70% से ज्यादा का इंतजार कर रहा है तो तू बहुत देर कर चुका है। इसी बीच के 40 से 70% के दायरे में ही बड़े लीडर्स जन्म लेते हैं। अपनी गट फीलिंग यानी अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना सीख। गलतियां होंगी, पर उन गलतियों से भागना मत। उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखकर तुरंत सुधारना ही असली जीत है। इसे स्पीड टू डिसीजन कहते हैं। जितनी जल्दी तू फैसला लेगा उतनी ही जल्दी तू अगले पड़ाव पर पहुंचेगा। उस दिन किम ने अर्जुन को एक बहुत ही गहरी बात सिखाई, बिकमिंग द CEO ऑफ योर ओन लाइफ। उन्होंने कहा कि चाहे तुम अपनी कंपनी चला रहे हो या किसी और के लिए काम कर रहे हो,
तुम्हें खुद को एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच और तुम्हारा वक्त, ये सब तुम्हारे एसेट्स हैं। अगर तुम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते तो तुम एक साम्राज्य कैसे संभालोगे? अर्जुन को एहसास हुआ कि वो पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज कर रहा था। वो काम के बोझ तले इतना दब गया था कि वो खुद को ही भूल गया था। किम ने उसे समझाया कि एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को जलाकर राख कर दो। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो टिकाऊ हो। उन्होंने उसे डिसिप्लिन यानी अनुशासन की अहमियत बताई। अनुशासन कोई बंधन नहीं अर्जुन, ये आजादी है। जब तुम अपनी दिनचर्या तय कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग उन फालतू के फैसलों से आजाद हो जाता है और तुम अपनी पूरी रचनात्मकता अपने काम में लगा पाते हो। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी असली समस्या बाहर की मुश्किलें नहीं, बल्कि उसके अंदर का शोर था। वो हर छोटी चीज पर रिएक्ट कर रहा था। किम ने उसे एक और सलाह दी, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, यानी उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो। बाजार कैसा है, लोग क्या कहेंगे, या किस्मत कब चमकेगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी कंसिस्टेंसी है। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वो भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ आज के काम पर ध्यान देता है तो उसका तनाव अपने आप कम हो जाता है। उसने समीर के साथ बैठकर फिर से अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाई। उन्होंने तय किया कि वो अब हर चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ उन 3 जरूरी कामों को पूरा करेंगे जो उन्हें उनके विजन के सबसे करीब ले जा सके। किम ने अर्जुन की आंखों में वो बदलता हुआ भाव देखा। उन्हें पता था कि ये लड़का अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की कला सीख रहा है। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना भाई, मंजिल तो मिल ही जाएगी, पर असली मजा उस इंसान बनने में है जो तुम इस सफर के दौरान बन रहे हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी ये अटूट लगन, यही तुम्हारी असली कमाई है। एग्जीक्यूशन सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे अब वो मेसी मिडिल उतना बुरा नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये तो बस एक इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि वो अपनी सफलता के लिए कितना गंभीर है। उस शाम जब अर्जुन अपने लैपटॉप पर बैठा तो उसका नजरिया बदला हुआ था। उसने समीर से कहा, भाई, हमें परफेक्ट नहीं होना है, हमें बस हर रोज पिछले कल से बेहतर होना है। समीर मुस्कुराया और दोनों फिर से अपने काम में जुट गए। कमरे में अब वो पहले वाली हताशा नहीं थी, बल्कि एक शांत और दृढ़ निश्चय की गूंज थी। अर्जुन को समझ आ गया था कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाएगी। ये तो वो छोटे छोटे कदम है जो वो हर दिन उठा रहा है, वो हर फैसला जो वो डर के बावजूद ले रहा है, और वो हर रिश्ता जिसे वो मजबूत कर रहा है। उसके विजन को अब हकीकत की जमीन मिल चुकी थी और उसका जुनून अब एक ठंडे और स्थिर संकल्प में बदल गया था। उसे पता था कि रास्ता अभी भी लंबा है, पर अब उसके पास वो एग्जीक्यूशन फैक्टर था जो उसे किसी भी तूफान से बाहर निकाल सकता था। वो अब सिर्फ एक सोचने वाला नहीं था, वो एक डूअर बन चुका था, एक ऐसा इंसान जो अपनी किस्मत खुद लिखने का हुनर जानता है। और इसी नई ऊर्जा के साथ वो अपने सफर के अगले और सबसे निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने के लिए तैयार था। समय का पता ही नहीं चला, हफ्ते महीनों में बदल गए और महीनों ने साल का रूप ले लिया। अर्जुन की वो मेज जो कभी धूल से भरी डायरियों और अधूरे सपनों का ढेर हुआ करती थी, अब एक व्यवस्थित कार्यक्षेत्र बन चुकी थी। उसका वो प्रोजेक्ट जिसे उसने एक छोटी सी उम्मीद के साथ शुरू किया था, अब हकीकत में दुनिया के सामने था। लॉन्च का वो दिन उसे आज भी याद है। हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस डर के पीछे एक शांत भरोसा भी था। उसने वो बटन दबाया और उसका विजन इंटरनेट की अनंत दुनिया में तैरने लगा।
शुरुआती कुछ यूजर्स आए, फिर कुछ और धीरे धीरे एक कारवां सा बनने लगा। लेकिन अजीब बात थी, उस बड़ी जीत के पल में अर्जुन को वो उत्साह महसूस नहीं हुआ जो उसे पहले लगा करता था कि होगा। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी उस मंजिल में नहीं थी, बल्कि उन रातों में थी जब वो और समीर रात के 2 बजे तक बग्स फिक्स कर रहे थे, या जब किम दीदी ने उसे हार न मानने की सीख दी थी। एक शांत शाम अर्जुन अपनी ऑफिस की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। अब उसके पास एक छोटी सी टीम थी, एक बढ़ता हुआ बिजनेस था, और सबसे बड़ी बात, एक पहचान थी। तभी उसे पीछे से वही जानी पहचानी मुस्कुराहट महसूस हुई। किम दीदी आई थी। उनके हाथ में आज भी वही सादगी थी जो पहले दिन थी। उन्होंने अर्जुन के पास खड़े होकर कहा, तो कैसा लग रहा है शिखर पर पहुंचकर? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी, सच कहो तो ये शिखर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी एक छोटी सी पहाड़ी पार की है और सामने अब एक पूरा पहाड़ खड़ा है। किम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही तो असली एग्जीक्यूशन है अर्जुन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कामयाबी एक अंत है, एक फुल स्टॉप है, पर जो लोग सच में बड़े होते हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक नया चैप्टर है। तुमने वो एक हुनर सीख लिया है जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं है। चीजों को खत्म करने का हुनर। आइडिया तो सब लाते हैं, पर उसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का जिगरा बहुत कम लोगों में होता है। अर्जुन ने महसूस किया कि इस पूरे सफर ने उसे सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं दी, बल्कि उसे एक नया माइंडसेट दिया है। उसे याद आया कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, कैसे उसे रिजेक्शन से नफरत थी, पर अब रिजेक्शन उसके लिए सिर्फ एक फीडबैक था। वो अब प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सल्यूशन पर फोकस करना सीख गया था। किम ने उसे एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझाई, अर्जुन, अब तुम एक लीडर बन चुके हो, और एक लीडर का काम सिर्फ खुद काम करना नहीं बल्कि दूसरों को उनके विजन तक पहुंचाना भी है। अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन फैक्टर सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर नहीं बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुम अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करते हो। याद रखना, तुम अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे, तुम एक लेगेसी बना रहे हो। इसे सहज कर रखना। सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने देना और विफलता को कभी अपने दिल में मत उतरने देना। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना, क्योंकि जिस दिन तुमने सीखना छोड़ दिया उस दिन तुमने बढ़ना छोड़ दिया। उन दोनों के बीच एक लंबी खामोशी रही जो बहुत ही सुकून भरी थी। अर्जुन को समझ आ गया था कि उसे अब किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर का वो डरपोक लड़का अब मर चुका था और उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जो जानता था कि अगर वो फिर से शून्य पर भी पहुंच जाए तो वो फिर से खड़ा होने का हुनर रखता है। यही वो असली आजादी थी जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। एग्जीक्यूशन का ये सफर दरअसल खुद को खोजने का सफर था। उसे किम की वो बात याद आई कि कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप कितने ऊंचे पहुंचे, बल्कि ये है कि आपने अपने साथ कितने लोगों को उठाया। उसने तय किया कि अब वो भी उन युवाओं की मदद करेगा जो आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां वो कभी खड़ा था। वो उन्हें सिखाएगा कि सपने देखना जरूरी है, पर उन्हें धरातल पर उतारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रात गहरा रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और समीर की तरफ देखा जो अभी भी किसी काम में उलझा हुआ था। भाई, घर चले, कल एक नई शुरुआत करनी है, अर्जुन ने कहा। समीर ने मुस्कुराकर अपना बैग उठाया। ऑफिस से बाहर निकलते समय अर्जुन ने उस नेम प्लेट को छुआ जिस पर उसकी कंपनी का नाम लिखा था। उसे एहसास हुआ कि ये नाम सिर्फ अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि उसके पसीने, उसकी रातों की नींद और उसके अटूट विश्वास का प्रतीक है। उसने अपनी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली और उसके आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी लाइन लिखी, एग्जीक्यूशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ।
नीचे सड़क पर चलते हुए ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे अब भागने की जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, मुश्किलें भी आएंगी और शायद फिर से कभी ना सुनना पड़े। पर अब उसके पास वो 5 स्तंभ थे: विजन, पैशन, एक्शन, रेजिलियंस और रिलेशनशिप। उसे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था, क्योंकि वो खुद एक चमत्कार बन चुका था। उसने अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाया और उस नॉर्थ स्टार को देखा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। उसके दिल में एक असीम शांति थी, एक ऐसी स्पष्टता जो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से हासिल की जा सकती है। उसे पता था कि कल का सूरज एक नई चुनौती लेकर आएगा और वो उसके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार था। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हम सबकी कहानी हो सकती है। हम सबके पास वो आइडिया है, वो सपना है जो हमें रातों को सोने नहीं देता। पर क्या हमारे पास उसे एक्सिक्यूट करने की हिम्मत है? क्या हम तैयार हैं उस मेसी मिडल से गुजरने के लिए? क्या हम तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? याद रखिए, सफलता कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये तो बस वो एक कदम उठाने का नाम है जो आप आज अभी इसी वक्त उठा सकते हैं। इंतजार मत करिए कि सब कुछ परफेक्ट होगा। परफेक्शन की तलाश में अपनी प्रगति को मत रोकिए। बस शुरू कीजिए, छोटे कदम उठाइए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि कर दिखाया। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अर्जुन और किम की इस बातचीत ने आपके अंदर भी उस एग्जीक्यूशन फैक्टर को जगाया होगा। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की इस यात्रा को कभी रुकने मत दीजिए। एक नई सुबह, एक नया संकल्प और एक नई जीत आपका इंतजार कर रही है। बस याद रखिए, सोचना अच्छा है लेकिन करना महान है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।